बोर्ड एग्ज़ाम में A+ चाहिए, तो भाई A+ सोचने से नहीं आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को क्वेश्चंस के करने से आएगा। तो चलो आज जो है वो मुश्किल क्वेश्चंस को आसान क्वेश्चन बनाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में A+ लेकर आते हैं। अच्छा, आज जो है मैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसके जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को कराऊंगा। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लेते हैं, टेंशन परेशानी नहीं लेते, वो सीधे पूछ लेते हैं बच्चों से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट नहीं लेना। जैसे आप दो डिटर्मिनेंट लेते हो ना, ब्रैकेट्स बनाते हो, वो नहीं करना, मगर फिर भी इसे सॉल्व करना है और प्रूफ कराना है कि ये चीज़ ज़ीरो के बराबर है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये जब चीज़ ज़ीरो के बराबर है तो ज़ीरो के बराबर है, मतलब ट्रायंगल बना हुआ है तो ये क्यों लिखा होता है प्रूफ ट्रायंगल, हमें नज़र आ रहा है वो ट्रायंगल है। तो बेटा मैथमेटिकली प्रूफ करके बताओ ना। अगर आपको बिरयानी खाने का दिल करता है तो आप बिरयानी खाते हो या सिर्फ सोच लेते हो कि बिरयानी हाँ इस तरह की होती है। ठीक है, समझ गए ना बात, यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये पूरी चीज़ ज़ीरो के बराबर है। आओ ज़रा कैसे करेंगे। अच्छा हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि भाई हमारा जो बैच 3 है वो क्लोज होने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे बैच में इनरोल कर लो। फ़ीस पूरे साल के लिए 4000 है। अच्छा, इस बैच के अंदर आपको स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा जिस पे हमारे नोट्स, गेस्ट पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड लाइव क्लास, तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो जल्द से जल्द बैच इनरोल कर लो ताकि पूरे साल के लिए आपकी तैयारी हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। फ़ीस पूरे साल के लिए 4000 है, नंबर आ रहा होगा उस पर कॉन्टेक्ट कर लो। अच्छा, अब सबसे पहले देखो करना क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। x + y, y + z, z + x। हम सबसे पहले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप एक चीज नोट करो, x y z, x y z, x y z। अगर मैं ये देखो, याद रखना सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, रॉ और कॉलम। मैट्रिक्स में रॉ क्या होती है और कॉलम क्या होती है। ठीक है, रॉ और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ लो, इससे फिर आपका सारा जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन यूं चल रही है, इसे बोलते हैं हम रॉ। ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है। समझ लो ये वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं, मैं ब्रैकेट में इसे सर्कल में बना लेता हूं, इस चीज को हम बोलते हैं रॉ। क्या बोलते हैं इस चीज को हम? रॉ। ये रॉ 1, ये रॉ 2, ये रॉ 3। अब कॉलम किसे बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं कॉलम। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो मैट्रिक्स में सम हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स में जो यूं यूं चल रही है लाइन, ये क्या है? ये आपके पास है रॉ। और मैट्रिक्स में जो यूं यूं लाइन चल रही है वर्टिकली, इसे बोलते हैं हम कॉलम। समझ गए? तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रॉ क्या है, कॉलम क्या है। तो रॉ समझ गए ना, रॉ कौन सी है और कॉलम कौन सी है। अच्छा, अब इसे मैं रिमूव कर देता हूं ताकि ना हमें हमारा काम जो करना है वो कर लें। अच्छा, अब जरा देखो इसको भी रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों आपको बहुत डिटेल में समझना है, क्योंकि यहाँ पर ही सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। आगे जो सवाल हैं वो इससे बहुत रिलेट करेंगे। अच्छा, तो ये रॉ 1, रॉ 2, मैं नंबरिंग करता हूँ, ये रॉ 1, ये रॉ 2 और ये रॉ 3 हो गई। सही है। इसी के साथ ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हो गई। तो 3 रॉ हैं, 3 कॉलम है, 3 रॉ हैं और 3 कॉलम है। सही है। अब देखो करना क्या है, यहाँ z की कमी है, यहाँ x की कमी है, यहाँ y की कमी है। सबसे पहले मैंने लिखा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ? रॉ 2 वर्डिंग लिखते हैं, एट रॉ 2 इन रॉ 1। देखो ये वाली रॉ कौन सी है? रॉ 2 है, रॉ 2 है। और ये वाली रॉ कौन सी है? रॉ 1 है। तो रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड कर देते हैं।
क्या हो जाएगा, x पहले से मौजूद है, y भी मौजूद है। अब रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड करते हैं तो z आ जाएगा ऐड करने से, है ना। इसी तरह यहाँ x आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो ये x इसमें आके ऐड हो गया, अब ये y इधर आके ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा x नहीं, z x और y 1 1 1। अब कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर सकते हैं। अब हम निकालते हैं कॉमन। देखो x y z जब तमाम एलिमेंट सेम आ जाएं पूरी रॉ में तो कॉमन निकाल सकते हो। फिर समझो, एक रॉ को दूसरी रॉ में ऐड कर सकते हो, अगर तमाम एलिमेंट सेम आ गए रॉ के अंदर तो कॉमन निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस प्लस। ठीक है, तो वर्डिंग लिखनी होगी टेक कॉमन इन रॉ 1। रॉ 1 से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन क्या निकलेगा, जो कॉमन निकलेगा वो बराबर में आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा जब भी आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1 1 रह जाएगा, 1 1 1, क्योंकि आपने कॉमन निकाल लिया ना इस वजह से, x वाई जेड 1 1 1। ठीक है, x वाई जेड 1 1 1। अच्छा अब देखो हमें क्या दिया हुआ था, इक्वल टू 0, है ना। तो हियर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल किसके, 0 है, 0 के इक्वल है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं x वाई जेड, नहीं उल्टा लिख दिया हमने, देखो z x y, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने ठीक कर दिया। तो z x y 1 1 1। अब अगर मैं किसी चीज़ से 0 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, अगर मैं किसी चीज़ से 0 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 0 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, 0 के, और राइट हैंड साइड किसके बराबर दी हुई थी, 0 के। देखो राइट हैंड साइड 0 के बराबर दी हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड आप भी 0 के बराबर ले आए, तो ये क्या चीज़ हो गई, प्रूफ हो गई। सही है, यही था इसका छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा सोल्यूशन। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, असल है कॉन्सेप्ट कि आपको रॉ मल्टीप्लाई रॉ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी आती हो, बस ये छोटी सी चीज़ें सीख लो, बाकी आपके लिए काम आसान है। अच्छा अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अब ये भी उसी टाइप का है, ज़रा सोचना क्या करना होगा। 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आपने पहला सवाल सही से समझा था, ये सवाल आप खुद कर सकते हो। 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी ए बी। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने पहला क्वेश्चन जो मैंने समझाया था सही तरह से समझा था, तो अब आपको कॉन्सेप्ट का फील आ गया होगा। क्या मिसिंग है यहाँ पर, ए, यहाँ बी सी। अगर ये क्या है पहले बताओ, ये क्या है, ये रॉ है, ये चीज़ रॉ होती है, सही है। यूं वाली जो लाइन होती है वो रॉ होती है, और यूं वाली लाइन जो होती है वो कॉलम होती है। अगर कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, अगर कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर दोगे तो यहाँ ए बी सी आ जाएगा, यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा, यहाँ भी ए बी सी आ जाएगा। आओ करके देखते हैं। टेक लेफ्ट हैंड, अगेन ये प्रूफ करना है कि ये पूरी चीज़ 0 के बराबर है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो वर्डिंग लिखेंगे हम ऐड
कॉलम 2 इन कॉलम 3। देखो ये ज़रूर लिख लेना कि कॉलम क्या है, रॉ क्या है, वरना तो गलत हो जाएगा। 1 1 1, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, अब ए इसमें आके ऐड हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये भी इधर आ जाएगा। ए को मैं पहले लिख देता हूं, बल्कि एक काम करता हूं, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देता हूं। पहले बी आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए, फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। 1 1 1, इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, इसे तो रिमूव कर दिया मैंने। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ए बी सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें पहले ए लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी अरेंज कर लेते हैं, ए को पहले लिख लेते हैं, बी को बाद में लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो तीनों चीज़ें कॉमन आ गई, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप वर्डिंग लिखो, टेक कॉमन, क्या कॉमन निकालोगे, टेक कॉमन इन कॉलम, कौन सी कॉलम है, 3 है, ठीक है, तो इस कॉलम से कॉमन निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1, ए बी सी। अब देखो कॉमन निकल जाएगा तो जस्ट 1 रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको ले लो इक्वल टू 0, हेयर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, 0 आ गया। 1 1 1, ए बी सी 1 1 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो लेफ्ट, ये जब 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 आएगा, और राइट हैंड साइड पे भी क्या दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था। देखो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ गया, राइट हैंड साइड पे भी 0 आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ। अब थोड़ा सा काम खतरनाक आ रहा है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, थोड़ा सा खतरनाक है। देखो ये तो दो बहुत आसान थे, ये तो मैंने इसलिए भी करवाया ताकि आप लोगों का थोड़ा माइंड खुले, बात समझ में आने लगे। अब देखना ज़रा, अब देखो खतरनाक खतरनाक एमसीक्यूज आ गए, खतरनाक खतरनाक। थोड़ा सा बेहतर, x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 11। अब आप बोलो क्या करना है, अगेन ये प्रूफ करना है कि ये पूरी चीज़ 0 के बराबर है। अगेन वही कॉमन निकालना होगा। क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आना चाहिए। कुछ समझ आ रहा है कि क्या करूं कि कॉमन आ जाए और 0 के बराबर हो जाए। ज़रा सोचो, देखो ज़रा समझ में आएगी। देखो यहां भी x है, यहां भी x है, तो कुछ माइनस प्लस करके देखते हैं। माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं बाय। अच्छा, सबसे पहले तो हम वही भी लिखेंगे वर्डिंग, सॉल्यूशन टेक लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब देखो करना क्या है कि हमें माइनस करना है C2 में से C1 को और C3 में से C1 को, समझे? आओ जरा करके देखते हैं। देखो इसको माइनस करना है इससे, फिर इसी को माइनस करना है इससे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास,
अब ज़रा समझो क्या मैं क्या रहा हूँ। जब मैं इसको इससे माइनस करूँगा, देखो x को x से माइनस किया, 0 हो गया। देखो माइनस कर रहे हैं, यानी माइनस करने से क्या मुराद है कि इसके एलिमेंट को उठाओ, इसके एलिमेंट के साथ माइनस कर दो। यानी खोल के समझा रहा हूँ, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये आ गया आपके पास 0 और ये आ गया आपके पास -2। मेरा तो -2 आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा ना उल्टा करते हैं, थोड़ा सा हमने उल्टा कर लेते हैं। उल्टा ये करते हैं कि इसको माइनस करा देते हैं इससे और इसको माइनस करा देते हैं इससे। देखो काम वही कर रहा हूं, बस रॉ 3 को माइनस कर रहा हूं रॉ 1 से। देखो मैंने लिखा भी ये है कि रॉ 2 को माइनस करूंगा रॉ 1 से, सॉरी कॉलम 2 को माइनस करूंगा कॉलम 1 से। तो कॉलम 2 क्या है, पहले कॉलम 2 आएगा ना, x प्लस 3, फिर आएगा x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। समझ में आया क्या करना, एलिमेंट माइनस करने बेसिकली, इसके एलिमेंट इससे माइनस करने, इसके एलिमेंट इससे माइनस करने, इसके एलिमेंट इससे माइनस करने, फिर इसके एलिमेंट इससे, इसके एलिमेंट इससे, इसके एलिमेंट इससे। खोल के लिखता हूं मैं बहुत ज़्यादा ताकि आपको समझ में आए। सही, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था ताकि परेशानी ना हो। अब जब हम माइनस करोगे ना, यहां पर सेम नंबर आ जाएगा और यहां पर भी सेम नंबर आएगा। आओ जो करके दिखाता हूं। अच्छा, और लिखोगे आप यहां पर तो x प्लस 1। अब हमने क्या करा है कि C2 को माइनस कराऊंगा C1 से। C2 क्या है, x प्लस 3 माइनस x प्लस 1। देखो यही लिखा था, C2 माइनस C1, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। देखो रॉ माइनस नहीं कर रहा हूं, कॉलम कर रहा हूं। ये वाली कॉलम है, इस वाली कॉलम से माइनस कर रहा हूं, ये वाली कॉलम को इससे माइनस कर रहा हूं, ये वाली कॉलम को। देखो कॉलम माइनस कर रहा हूं, रॉ नहीं कर रहा। कोई बच्चे समझे, रॉ कर रहा हूं। रॉ कर रहा होता तो इसको इससे माइनस कर रहा होता, रॉ माइनस नहीं कर रहा बेटा, कॉलम को कॉलम से माइनस कर रहा हूं। फिर x प्लस 4, x प्लस 6 माइनस x प्लस 4, ठीक है। x प्लस 7, ये वाली कॉलम इससे माइनस होगी, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से माइनस होगा, x प्लस 9 माइनस x प्लस 7, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट इससे माइनस होगा, x प्लस 5 माइनस x प्लस 1। अच्छा ये डिटर्मिनेंट था, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं। याद रखना, अगर ऐसे बनाओगे तो मैट्रिक्स होगा, ऐसे बनाओगे तो डिटर्मिनेंट होगा। तो ये ज़रा मामूली सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत आपके कॉन्सेप्ट पे असर करेंगी आगे जाके। x प्लस 8, टीचर इससे समझ जाते हैं कि आपकी तैयारी किस टाइप की हुई हुई है। और मेरी पूरी फोकस ये है कि आपकी तैयारी A+ वाली भी हो और सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो। x प्लस 7, सही समझ गए क्या किया, इसको इससे माइनस कर दिया, अब इसको इससे माइनस कर दिया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है। शायद थोड़ा सा वर्डिंग में, देखो पहले C2 आएगा फिर माइनस C1 से होगा, तो C2 आ गया फिर माइनस C1 आ गया, ये C2 हो गया, ये C1 आ गया, ये C3 हो गया, ये C1 आ गया। तो किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेना, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेना, हर तरह से लिख के दिखा रहा हूं कि इसको इससे माइनस किया है तो पहले C प्लस 3, क्योंकि कॉलम पहले आएगी, कॉलम 2 पहले आएगी, फिर कॉलम 1 आएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7। अच्छा ब्रैकेट ज़रा ओपन करके काम करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। x प्लस 3 माइनस 1 माइनस x माइनस 1, x प्लस 6 माइनस x माइनस 4, x प्लस 9 माइनस x माइनस 7, x प्लस 5 माइनस x माइनस 1, x प्लस 8 माइनस x माइनस 4, x प्लस 11 माइनस x माइनस 7, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं किया, माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे रूल होता है मल्टीप्लाई करने का। देखो
प्लस का एक्स माइनस के एक्स से कैंसिल, प्लस का एक्स माइनस के एक्स से कैंसिल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 7। यहाँ कितना बचा? 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 4 2, 4 प्लस 7, सो 9 माइनस 7 2, प्लस 5 माइनस 1 4, प्लस 8 माइनस 4 4, प्लस 11 माइनस 7 4। समझे? देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने। अब देखो सेम आ गई, कॉलम 1 कॉलम 2 सेम आ गई, कॉलम 1 कॉलम 2 चेक करो सेम आई या नहीं आई। अब आप क्या करो, कॉमन निकाल लो, टेक कॉमन। अच्छा कॉमन हम 2 निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बच जाएगा? 1। एक मिनट रुको, हाँ 2 इधर से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इधर से भी 2 कॉमन, बल्कि यहां से 2 कॉमन निकाल लो, टेक कॉमन इन कॉलम 2, बल्कि कॉलम 3 से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 2, ये तो 2 2 ऐसे ही रहा, 2 2 2। जब 2 कॉमन निकालोगे तो कितना रह जाएगा? अंदर 2 रह जाएगा ना। याद रखना कॉमन सिर्फ मैंने किससे निकाला है? कॉलम 3 से निकाला, और किसी से भी कॉमन नहीं निकाला। तो यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? यहाँ 2 आ गया। सही है। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ भी 2 रह जाएगा, यहाँ भी 2, और एक 2 बाहर आ जाएगा। सही है। अब हम क्या जानते हैं? 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पूरी चीज़ 0 के बराबर आ गई। x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7, 2 2 2 2 2 2। तो क्या आ गया हमारे पास? जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया हमारा। देखा, बज़ाहिर थोड़ा मुश्किल मालूम होने वाला सवाल भी आसान था, बज़ाहिर थोड़ा मुश्किल मालूम होने वाला सवाल भी आसान था। बस मसला क्या था? समझने का। समझ को समझना ही असल समझ होती है। शायर हो गए हम भी। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा आपको मुश्किल मालूम होगा, लेकिन बस ज़रा सा आप कॉन्सेप्ट लगा लो, ज़रा सा आप पैटर्न ढूंढ लो कि पैटर्न क्या है, फिर देखना कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा, आपका सवाल का सलूशन हो जाएगा। देखो सिर्फ सलूशन नहीं करना, जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ उसको बिल्कुल फॉलो करना। मेरा मकसद ये है कि हर बच्चे को समझ आनी चाहिए बात, क्योंकि मैं सब बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। बी प्लस सी, ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी। सोचो क्या करना है। बी प्लस, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, वीडियो रोक के सोचो या मेरे साथ सोचो। बराबर है 4ab के, ABC के। ये पूरी चीज़ को जब सॉल्व करोगे बराबर, अभी 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसके बराबर आएगा। इतनी देर से 0 के बराबर आ रहा था ना, अब चेंज हो गया थोड़ा सा। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार 0 के बराबर हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप हर बार कोशिश करो और नाकाम हो जाओ। कभी कभार आप कोशिश करके कामयाब भी हो जाते हो भाई, ज़िंदगी की रियलिटी है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ जाता है, कोई इंसान आपको छोड़ जाता है, तो वो क्यों छोड़ के जाता है? कि आप उस वक़्त नाकाम थे, है ना। लेकिन जब आप कामयाब हो जाते हो अपनी मेहनत से, तो वो बेचारा अफसोस करता है कि यार क्यों छोड़ा। तो ये वाला बदला लो, ये वाला बदला लो, कामयाबी वाला बदला। देखो आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपने बदले में उसके साथ बुरा कर दिया, तो अब आप भी बुरे हो गए, है ना। उसने बुरा किया, फिर आपने बुरा किया, दोनों बुरे हो गए। मगर उसने आपके साथ बुरा किया, है ना। लेकिन आप कामयाब होके दिखाओ,
फिर उसके साथ भी बुरा हो जाएगा। लेकिन अब आप बुरे नहीं बनोगे, अब आप कामयाब कहलाओगे। तो आपकी कामयाबी ही आपका बदला है। तो जब वक्त हो खामोश रहो, ठीक है, खामोशी इख्तियार करो, मेहनत करो, दुनिया को बनाने दो, दुनिया को खेलने दो, कूदने दो, पिकनिक बनाने दो, ठीक है, दुनिया को जो है वो जाने दो, पिकनिक पे, बारबेक्यूज़ पे, घूमने फिरने इधर उधर, ठीक है, संडे नाइट घूमने, मंडे घूमने, सैटरडे नाइट घूमने फिरने। आप अपनी मेहनत करो, जब कामयाब होगे सारा आपका बदला हो जाएगा। चलो भाई, समझ आ गई, रियलिटी चेक हो गया हमारा आज। अच्छा अब ज़रा बताओ यार, अब तो बातें तो बहुत हो गई, अब करना क्या है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को समझ आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं है समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो सोचते हैं क्या करना है। यार मुझे ये लग रहा है, ज़रा सोचो भाइयों बहनों, सोचो ज़रा कि अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, इसको इससे माइनस कर दूं, ज़ीरो आ जाएगा। इसको इससे माइनस कर दूं, इसको इससे माइनस कर दूं, अगेन ज़ीरो तो नहीं आएगा, नहीं इधर आ जाएगा सी, है ना। इसको ना असल में पार्ट वाइज हमें थोड़ा लेके चलना होगा, लेकिन आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। एक मिनट, ये सवाल एक मिनट हो, ये सवाल इन्होंने किस तरह किया हुआ है। आई थिंक इसका सोल्यूशन में पार्ट आधा गायब है। चलो पहले मैं जो बोल रहा हूँ वैसे कर लेते हैं, फिर हम इसको फाइनल आंसर का टच दे देंगे कि इसको फाइनल टच किस तरह से देना है। अच्छा अब अभी इसका सोल्यूशन लिखते हैं अगेन। देखो क्या करना है, वर्डिंग लिख लो कि आपको क्या करना है, कॉलम 1 में माइनस करना है कॉलम 2 को और कॉलम 3 को। कॉलम है ना या रॉ है, एक मिनट में देख लूँ, ये कहीं मेरे से गलती तो खुदा ना खास्ता कॉलम या रॉ में मिक्सअप ना हो जाए, ऐसा हुआ तो फिर हम गलत कर जाएंगे काम, ठीक है। तो अगर मैं इसको नहीं, इसको माइनस कर दूं इससे और इसको माइनस कर दूं इससे, तो ज़ीरो आ जाएगा। नहीं मुझे लग रहा है ये रॉ, इन्होंने रॉ को किया है, इसको माइनस किया इससे, ये कॉलम नहीं है, रॉ है, रॉ आएगी, रॉ 1। देखो क्योंकि मुझे भी तो आपके साथ सोचना पड़ रहा है ना, ये सवाल सोचने वाला है, रट्टे लगाने वाले सवाल नहीं है। रॉ 1 माइनस रॉ 2 और रॉ 3, सही है। इस तरह से हम इस सवाल को अपना डन करेंगे। कॉलम नहीं है, रॉ है, क्योंकि ये रॉ माइनस हो रही है ना। अच्छा देखो रॉ 1 में माइनस क्या करना है, रॉ 2 और रॉ 3। अच्छा ये रॉ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा तो आपके पास क्या है, b प्लस सी। अब माइनस क्या होना चाहिए, रॉ 2, रॉ 2 में क्या है, b है, और रॉ 3 में क्या है, c है, सही है। इसी तरह से a आ गया, रॉ 1 में माइनस क्या होना चाहिए, माइनस सी माइनस a। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं, ठीक है मैं बता देता हूँ, तो एक खोल के लिख देता हूँ। माइनस करना है किसको, रॉ 2 को, c प्लस a, जगह कम पड़ जाएगी, एक मिनट रुको, जगह कम पड़ रही है। अब मैं उस लाइन को तो नहीं मिटा रहा, इसको ही छोटा करके लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है ना असल में, अब क्या करें। अच्छा b प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ये तो समझ में आ गया था। अब रॉ 1 है, बिल्कुल है, माइनस सी प्लस ए माइनस सी। अच्छा a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। देखो क्या किया मैंने, इसको माइनस किया इससे, ये रॉ को कर रहा हूं तो इसलिए मैंने रॉ लिखा है, इसको माइनस किया इससे क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये लिखा रहा रॉ 1, फिर रॉ 2 को माइनस किया रॉ 1 से, फिर रॉ 3 को। इसी तरह इधर भी कर दिया कि रॉ 1 ऐसे टिस लिखा रहा, फिर माइनस बी, ठीक है। अब ये तो एज लिखे रहेंगे, सी प्लस ए और ये बी, ये सी, ये सी, ये ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, ज़ीरो, ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस
ए माइनस बी माइनस प्लस वो दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस प्लस सी प्लस ए। आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? ठीक है, इसको अगेन लिख लेता हूं वाजे करके, 0 माइनस 2c माइनस 2b। देखो क्या कर रहा हूं, जरा समझा देता हूं। माइनस सी माइनस सी माइनस 2c माइनस बी माइनस 2b, बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। अब बताओ बच्चों क्या करना है, क्योंकि हमें चाहिए 4 तो कहीं से बनता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ। ठीक है, अच्छा अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो -2 अब इसमें नहीं है तो क्या हुआ, इन दो से तो कॉमन निकल सकता है ना, तो -2 कॉमन निकल गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ 0 है, तो देखो अगेन देखो कॉमन निकाले कोई मसला नहीं है, अगेन इस 2 को इस 0 से मल्टीप्लाई कराओगे ये 0 ही रहेगा, तो कॉमन तो निकल सकता है, यानी 0 और ये c हो गया और ये -c हो गया, बल्कि -2 कॉमन निकाला है तो ये जस्ट c हो गया, c हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये c प्लस a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये c हो गया, ये a प्लस b हो गया। अच्छा अब यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि अब क्या कर सकते हैं? यहाँ से आगे कुछ समझ आ रहा है कि क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखो यहाँ a और b है, यहाँ a नहीं है तो कॉमन नहीं निकल सकेगा, तो इस सवाल को हम यहीं तक रख लेते हैं, इस सवाल को यहीं तक रखते हैं, या इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, इधर तक रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इसका यहीं तक सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन। ठीक है, देखो अब -2 तो कॉमन निकल रहा है, मज़ीद आगे ये हमारे पास कॉमन निकल नहीं पा रहा, मज़ीद आगे ये एक्सपेंड हो नहीं पा रहा, इसमें कुछ जो है ना वो मसले मसाइल आ रहे हैं, इस वजह से ये मज़ीद आगे एक्सपेंड नहीं हो रहा। अब जब ये मज़ीद आगे एक्सपेंड नहीं हो रहा तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये इसका यहीं तक सोल्यूशन आएगा। वैसे ये आना तो -4ab के चाहिए था बराबर। अच्छा अब इसको अगला क्वेश्चन उतारते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आपको बात समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1, इसको छोटा छोटा करके लिखूंगा क्योंकि अब मुझे इसका सोल्यूशन बड़ा लिखना है, इक्वल टू ABC 1/1 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ देता हूँ। 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, इसका सोल्यूशन देना है आपने। अब ज़रा सोचो करना क्या है। कुछ समझ आ रहा है कि क्या मैं यहाँ पर तरकीब लगा सकता हूँ? कुछ भी जो, क्योंकि देखो हमें क्या बनाना है आखिर में, मैं ज़रा समझा देता हूँ। हमें आखिर में ये चीज़ बनानी है, ABC कॉमन निकालना है और ये चीज़ बनानी है। तो कैसे कर सकता हूँ मैं? कुछ भी ज़रा मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग सोचो, क्योंकि करा तो मैं दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन आप लोग थिंक नहीं कर पाओगे। जब तक थिंकिंग पावर आपकी डेवलप नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो मैं चाह रहा हूँ वो पढ़ाने का मज़ा आना चाहिए, तो पढ़ाने में मज़ा तो जब ही आएगा ना जब आपकी थिंकिंग पावर डेवलप हो जाएगी। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़रा सोचो।
वैसे इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट होते हैं, तो मैं एक ही पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। कुछ सोचा, कुछ समझ आया, नहीं आया, बट अब तक तो आ जाना चाहिए था। सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख लो, ये तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। फिर लिखो टेक लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, अब हमने कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? कॉमन ए कॉमन निकाल लो। किससे? रॉ वन से। रॉ वन से कॉमन, बल्कि यहाँ वर्डिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है। टेक कॉमन ए कॉमन निकालो। किससे? रॉ वन से। एंड बी, बल्कि थोड़ा सा अभी भी वर्डिंग कलर, टेक कॉमन ए फ्रॉम रॉ वन एंड बी फ्रॉम रॉ टू एंड सी फ्रॉम रॉ थ्री। अब जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं। यहां से ए कॉमन निकालते हैं, यहां से बी कॉमन निकालते हैं, यहां से सी कॉमन निकालते हैं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, वहां तो ए बी सी है ही नहीं। बेटा एक बात बताऊं, जरा कॉमन निकालने का रूल समझ लो, हमेशा जिंदगी में याद रखना। ए प्लस 1 प्लस 2। अब मैं कहता हूं इसमें से कॉमन, बल्कि नहीं, बल्कि सबको ए कर लो, ए। अब मैं कहता हूं कॉमन निकाल लो। बेटा कॉमन निकालने का रूल बता रहा हूं ताकि जिंदगी भर आप परेशान ही ना हो। तो जब आप कॉमन निकालते हो तो पता है आप क्या कर रहे होते हो? इसी चीज को डिवाइड करा रहे होते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसी ए को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे होते हो। तो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या होता है? ए 1 प्लस 1 प्लस 1। आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप करा देते हैं हम लोग, ये वाला स्टेप हटा देते हैं। कॉमन निकालने का मतलब है जो चीज कॉमन निकाल ले उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे हो। हम आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप करा देते हैं, ये वाला स्टेप नहीं लिखते क्योंकि बच्चों को पता होती है ये बात, हमने ये बात बता दी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगेन मैं बोलता हूं कॉमन निकालो। अगेन टेक कॉमन, दोबारा कॉमन निकालो। ए प्लस 1 प्लस ए। अब अगेन क्या कॉमन निकालना है? ए कॉमन निकालना है मुझे, तो ए मैंने दोबारा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जो चीज कॉमन निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाती है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ए तो कॉमन निकल गया, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1। देखा क्या हुआ? जब आप कॉमन निकालते हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हो, सेम वैल्यू कैंसिल होके 1 बना लेती है। लेकिन अगर ऊपर अलग वैल्यू हो, यानी यहां पर ए नहीं था, एक में ए नहीं था, तो आपका जो डिवाइड का ए है वो बच जाता है। इसी तरह यहां पर भी यही चीज होगी कि जब मैं ए कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा? ए कॉमन निकाला मैंने, दो चीजें कॉमन निकालनी है, एक ए कॉमन निकालता हूं तो क्या होगा? ए डिवाइड हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही होगा ना, यही होना चाहिए ना। जैसे मैंने वहां करके दिखाया, जरा इधर देखो और इधर देखो। अब बी मैंने कॉमन निकाला तो क्या होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉमन में मल्टीप्लाई आ गया, यहां डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा ये जगह ज्यादा लेगा क्योंकि इसमें हम, अब सी भी मैंने कॉमन निकाल लिया, मैंने यहां लिखा था सी फ्रॉम रॉ 3। बस यही बच्चा ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को मैंने आपका पूरा दूर कर दिया आज। इसको हमेशा याद रखना कि कॉमन निकालने में हम क्या कर रहे होते हैं। अगर ये चीज आपने याद रख ली कि कॉमन निकालने में आखिर बेसिकली हो क्या रहा होता है, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपको फंसने वाला है। ठीक है, ये तो बचा क्या? बचे हमारे सपने। 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए। सही है, देखो इधर तो सिर्फ 1 1 ही था ना। 1 अपॉन बी, 1 अपॉन यहाँ भी 1 अपॉन ए आएगा ना, 1 अपॉन बी आएगा। 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी।
1, यहाँ भी 1/c आएगा, सबके साथ आएगा ना, 1/c और 1 + 1/c। सही, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपके पास ए बी सी आ चुका है, ए बी सी चाहिए था, ए बी सी आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, ज़रा ये बताओ। सिंपल है, रॉ 3 और रॉ 2 को, रॉ 3 और रॉ 2 को ऐड कर दो रॉ 1 में, आपके लिए काम हो जाएगा आसान। वर्डिंग लिखो, ऐट रॉ 3 एंड रॉ 2 इन रॉ 1। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी डी, तो क्या आ जाएगा 1/a। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, 1 को पहले लिख लेता हूँ, फिर 1/a लिख लिया, फिर ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा +1/b, फिर ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा +1/c। ठीक है, देखो 1 को पहले लिख लिया, 1/a 1/b +1/c। अब इसको ऊपर ऐड करूँगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं 1/, देखो 1 को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ऐड कर रहा हूँ ना, फिर 1/a लिख लिया, फिर 1/b लिख लिया, फिर ये ऊपर आ जाएगा तो 1/c हो जाएगा। अब यहाँ भी यही करते हैं कि इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं, 1/a + 1/b + 1/c। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या कर दिया आपने, कैसे कर रहे हैं ये, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके समझा के लेके चल रहा हूँ, तो उससे मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में। क्या किया, इसको इसमें ऐड किया, बस 1 को पहले लिख लिया, 1/a 1/b 1/c, 1/a 1 1/b 1/c, 1/a 1 1/b 1/c। अब देखो कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लो, कॉमन फ्रॉम रॉ 1, तो ए बी सी 1 + 1/a 1 + 1/b 1/c, पीछे क्या बच गया, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, ये 1 1 1, ठीक है, 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। हो गया काम, आया फील कॉन्सेप्ट का? आई थिंक पूरा बोर्ड नजर नहीं आ रहा था, अब सही है, समझ आए बात? देखो कोई मुश्किल नहीं था, बस करना क्या है, अच्छा कैमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है हमारा। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गया। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको 2 कराऊंगा ना, इसमें से एक क्वेश्चन 24 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अच्छा ये भी जो मैं क्वेश्चन करा रहा था ये भी पास पेपर में आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं आए, लेकिन अब जो मैं कराऊंगा वो भी पास पेपर में आ चुके हैं, तो वो तो 24 में ही आया है। अभी रिसेंट हिस्ट्री में आपने उस क्वेश्चन को बोर्ड के एग्जाम में देखा है, तो उसको बिल्कुल आपने अच्छी तरह समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। अच्छा डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूँ, सॉल्व द नॉन, अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड यूजिंग गॉस गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड। अच्छा सवाल क्या, सवाल लिखा नहीं हमने, -x समझना जरा सही से, y और z = 0, x + 2y = 5, -3x + 2y - z = -2। देखो बेसिकली कुछ नहीं करना, सवाल में कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ और z की वैल्यू बताओ, बता सकते हो?
कैलकुलेटर की मदद से बता सकते हो, है ना। लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको मेथड लगा के सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना। कैलकुलेटर से करना होता तो फिर पेपर थोड़ी ना लेते, आपको बोलते बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व करके एमसीक्यूज में आंसर टिक लगा दो, एमसीक्यूज दे देते आपको टेस्ट में, पेपर में। कैलकुलेटर आना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए कि ये हुआ कैसे। अगर पूरी दुनिया सिर्फ कैलकुलेटर पर रिलाई करेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कैलकुलेटर को किस तरह ट्रेन किया था ये तो हम भूल जाएंगे। भाई कैलकुलेटर को किसी तरीके से बताया होगा ना कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो तरीका तो आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए वो तरीका बताएंगे आज हम। याद रखना। अब सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। सॉल्व का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, ठीक है, सिंपल अल्फाजों में। अब नॉन होमोजीनियस का मतलब समझ लो कि नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा होमोजीनियस, होमोजीनियस समझो, फिर नॉन होमोजीनियस भी समझ में आएगा। आप ही हो ना जीनियस। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर इक्वेशन इक्वल टू 0 है वी कॉल इट होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, अगर इक्वेशन देखो इक्वल टू के दूसरी साइड पे 0 नहीं है। अब आप बोलोगे सर -2 कर लें फिर 0 हो जाएगा। नहीं बेटा, एक्स वाई जेड के अलावा कोई कांस्टेंट होना चाहिए। समझना, कॉन्सेप्ट का फील लो। देखो एक्स वाई जेड कोई और नंबर बचा नहीं, बचा 0 आ गया, इसका मतलब है होमोजीनियस है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड नॉन इक्वल टू 0 है, यानी 2 है 3 है, ये नंबर बचना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं बच रहा, नंबर बच रहा है, कोई वेरिएबल नहीं बच रहा, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। एक्स वाई जेड को क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसकी वैल्यू चेंज होती है, ये होता है कांस्टेंट। तो अगर वेरिएबल है और दूसरी तरफ कांस्टेंट में 0 है तो इसका मतलब है इक्वेशन होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस कब बनेगी? जब 0 के अलावा कोई और नंबर होगा। फिर बोल रहा हूं वेरिएबल नहीं होना चाहिए, समझना इस बात को, ठीक है। तो ये कौन सी है? देखो चलो ये तो मैंने मान लिया ये जेड है, ये वाली तो होमोजीनियस है, ये वाली नॉन होमोजीनियस है, ये वाली भी नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये नॉन होमोजीनियस आपके पास कहलाएगी, सही है। क्योंकि देखो यहाँ 5 बच रहा है, 5 के साथ कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, और ना 2 के साथ है, ठीक है। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का फर्क समझ लिया हमने। होमोजीनियस में क्या होगा? 0 बचेगा। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा? 0 नहीं आएगा, कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यानी मीन STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसे x प्लस वाई प्लस जेड। अब याद रखना इसमें पावर 1 होगी, इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 1। देखो यहाँ सबकी पावर 1 है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, सबकी पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जिससे हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन जिस तरह मैंने आपको वहां ड्रॉ करके दिखाई। और दूसरा लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि आपके पास पावर सबकी 1 होगी, एक्स वाई जेड, और उस लीनियर इक्वेशन से हम क्या बना सकते हैं? उस लीनियर इक्वेशन से हम क्या बना सकते हैं? उस लीनियर इक्वेशन से हम बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन। 2 चीजें याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बनती है और पावर सबकी 1 होती है, एक्स वाई जेड। और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने बनाना है मैट्रिक्स। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमारा बनता है मैट्रिक्स, मेक मैट्रिक्स। इसको कुछ कहते हैं, आई थिंक मैट्रिक्स मेकिंग, कोई अल्फाज है, मेरे को वो याद नहीं आ रहा। अब देखो सिर्फ x के साथ जो कांस्टेंट है वो लोगे। x के साथ क्या है? देखो अगर यहां पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। 1x को हम x से लिखते हैं, -1x को हम क्या लिखेंगे? -x। हाँ, अगर -2x है तो फिर हम उसे क्या लिखते हैं? -2x, है ना।
तो ये बात याद रखना, अगर यहाँ पर 1x है तो हम सिर्फ x ही लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे कुछ नहीं है तो 1 है, आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर यहाँ -x आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, -1 है। तो आप क्या करोगे, मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ कांस्टेंट को पुट करोगे, जो ये कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट, सिर्फ इन कोएफिशिएंट को पुट करोगे, सिर्फ इन कोएफिशिएंट को पुट करोगे। तो यहाँ क्या है, -1, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है z के साथ क्या है 1, फिर ये क्या है 0, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2। देखो ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की है, ये वैल्यू z की है। तो यहाँ पर x क्या था, -1, यहाँ पर क्या था 1, यहाँ पर z क्या था 1, यहाँ पर x क्या है 1, लेकिन y के साथ देखो 2 है तो इसलिए 2। z नज़र आ रहा है बच्चों, यानी क्या होगा, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो 0 होगी, एब्सेंट होगी 0, और फिर 5 आ जाएगा। समझ आया, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। यहाँ क्या है -3, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है -1 और यहाँ क्या है -2। अब देखना गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये करते हैं कि 1 आना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी आ जाए, फिर 0 0 1 0, फिर कुछ भी आ जाए 1। ये फॉर्म बनानी है हमने कि देखो 1 1 1, ऊपर कुछ भी आ जाए उससे हमें मसला नहीं है, मगर 1 के जितने भी नीचे हैं वो 0 आना चाहिए। यानी समझ लो इसको, 1 हो उसके नीचे 2 0 हों, फिर ऊपर कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, हमें कोई मसला नहीं है। फिर 1 हो, फिर उसके नीचे 0 होना चाहिए, फिर यहाँ कुछ भी हो कोई मसला नहीं है, फिर 1 होना चाहिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड की फॉर्म देख लो, किस तरह से हमें आंसर किस तरह मिलेगा, इस तरह से मिलेगा कि 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 नहीं है ना, -1 है, 1 बनाते हैं इसे। अब वो मैं बताता हूँ, हम यहाँ लगाएंगे रॉ ऑपरेशन, रॉ ऑपरेशन, ऑपरेशन। अब रॉ ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड कराएंगे और एक रॉ को दूसरी रॉ से माइनस प्लस करेंगे। ये वाली फॉर्म बनानी है हमने कि यहाँ पर -1 है ना, हमें 1 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये 0 आते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी नंबर आए हमें मसला नहीं है, 1 2 कुछ भी, लेकिन इसके नीचे बनाना चाहिए, इस 2 को 1 बनाना है, इस 2 को 0 करना है। ये दोनों कुछ भी रहे हमें कोई मसला नहीं है, इसको 1 बनाना है। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अच्छा मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होगी इस सवाल को करने के लिए। हर चीज़ को मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, ताकि ना हर बच्चे का ऐसा डाउट क्लियर हो कि वो बोले सर मज़ा आ गया, मज़ा आया। वो सुना होगा ना आपने, बड़ी मीम वायरल होती है, मज़ा आया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। पढ़ने का भी मज़ा आएगा, पढ़ाने का भी मज़ा आएगा, हाँ लेकिन रेक्टिफिकेशन नहीं करनी। अच्छा रॉ ऑपरेशन, अब सबसे पहले मुझे यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, वर्डिंग ज़रूरी है, वर्डिंग के बगैर काम नहीं होगा। मल्टी, वैसे तो छोटा मोटी वर्डिंग लिखी जाती है, लेकिन मैं पूरी लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई -1 विथ रॉ 1। -1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, रॉ 1 से। याद रखना ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये रॉ 3 है, क्योंकि वो फिर हमारी जो है तरतीब ख़राब होगी ना, ये तो समझाने के लिए लिखा जाता है। ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है। अब देखो मैं इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सिर्फ रॉ के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ उसने तो 0 ही रहना है। 1 2 0 5 -3 2 बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि उसमें आपने कुछ नहीं छेड़खानी करी है, जहाँ छेड़खानी करी है सिर्फ वहीं चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है देखो सही लिखा है, अरे मैंने देखा नहीं, ये फोकस आउट हुआ था। आई होप कि ज़्यादा पहले आउट ना हुआ हो फोकस। ठीक है अभी मैंने फोकस सही कर दिया, अपना फोकस बोर्ड पे रखना है। अच्छा यहाँ पर भी यार हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, कर लें क्या, 1-2 स्टेप यहाँ भी कर लेते हैं ताकि हमारी और जगह सेफ हो जाए। अब अगला स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा अब मुझे यहाँ क्या चाहिए था बेटा, देखो सर 0 चाहिए था, गॉस एलिमिनेशन मेथड में यहाँ 0 चाहिए, तो 0 बनाते हैं।
कैसे, हाँ, SUB, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। वैसे ये पूरी वर्डिंग नहीं लिखी जाती, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ। रॉ, बल्कि ये पूरी वर्डिंग नहीं लिखता हूँ वरना मुश्किल होगी। अच्छा देखो, रॉ 2 को रॉ 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रॉ 2 माइनस रॉ 1। सही है। लो क्या किया मैंने, लेकिन हमें माइनस भी लगाना होगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, रॉ 2 को, अच्छा याद रखना जिस चीज को आप सॉल्व करा रहे हो ना वो पहले आएगी। तो रॉ 2 को सॉल्व करा रहा हूं ना, इसलिए रॉ 2 हमेशा पहले आनी चाहिए, फिर रॉ 1। सही। अब देखो मैंने लिखा क्या है कि मैं रॉ 2 के एलिमेंट को, इसको इससे माइनस करूंगा, रॉ 2 के एलिमेंट को माइनस करूंगा रॉ 1 से। तो अब करके देखते हैं। देखो रॉ 1 में कुछ भी नहीं छेड़खानी कर रहे हैं हम सिर्फ रॉ 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 और ये 0। तो ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा जरा मैं अब कर करके दिखाता हूं। देखो रॉ 2 क्या है, ये मैं करता रहूंगा मिटाता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए। रॉ 2 क्या है, 1 है, और फिर माइनस आना चाहिए, और रॉ 1 क्या है, 1 है, तो -1 0, तो मैंने 0 लिख दिया। सही है। अब इसी तरह से ये वाला देखो, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ होगा, फिर ये वाला एलिमेंट ये वाले, तो रॉ 2 क्या है, 2, माइनस आ गया, रॉ 1 क्या है, -1, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। समझे बच्चों। अच्छा अब आगे अगला एलिमेंट करते हैं, 0 -1, तो क्या आ जाएगा, +1। देखो +1 आ गया इसकी जगह। अगला एलिमेंट करते हैं, 5 -0, तो 5 ही रहेगा। समझे क्या किया, इसको इससे माइनस किया तो 0 आ गया, इसको इसमें क्या किया, माइनस किया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। 2 माइनस और -1 3, और 0 -1 1। समझ गए। करके भी दिखा दिया मैंने 2-3 स्टेप ताकि परेशान ना हो। बाकी चीज़ों में तो आपने कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो वो तो एज इट इज उतर जाएंगे। अच्छा अब अगला स्टेप, अब मुझे यहां भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। देखो यहां भी 0 है ना, यहां भी 0 चाहिए, तो मैं लिखूंगा रॉ 3 प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां माइनस मौजूद है। 3 मल्टीप्लाई करा देता हूं रॉ 1 से। देखो ये कर आता है, कर आता है और सोच कर आता है। मैंने इसे मल्टीपल टाइम पढ़ा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा है, पढ़ाया भी है, और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है। लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था मैंने इसे, ज्योमेट्रिकल इसमें उसी कोर्स में पढ़ा था मैंने ये। तो मुझे बहुत बार मैं कर चुका, इसलिए मुझे आ रहा है। अब देखो मैंने 3 क्यों लगाया, ये समझना, क्योंकि यहाँ 3 है। रॉ 1 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ही रॉ 2 कैंसिल, रॉ 3 कैंसिल होगी। कैसे, जरा देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो रॉ 3 तो एज इट इज, रॉ 1 तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि उसमें तो हमने कोई छेड़खानी करी ही नहीं है। नजर आ रहा है ना। सही, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि और अच्छा नजर आए। 1 -1 जगह इसलिए बचा रहा हूं ताकि पूरा एक सोल्यूशन एक ही बोर्ड पर आ जाए। 0, देखो जिस चीज, सिर्फ रॉ 3 में छेड़खानी कर रहा है, रॉ 2 रॉ 1 में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, इसलिए उसके एलिमेंट में चेंज नहीं आ रहा, वो एज इट इज उतर जाएंगे। अच्छा अब देखो रॉ 3 माइनस नहीं प्लस 3 और रॉ 1। सही है। अब देखते हैं क्या होगा। रॉ 3 क्या है, -3। सही है, -3 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई कराया है किसके साथ, रॉ 1 के साथ। समझना, फिर समझना, जरा इधर देख लो, रॉ 3 प्लस 3 रॉ 1, यही लिखा है। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ सॉल्व होगा। तो माइनस क्या है, -3 प्लस, अच्छा उसके बाद रॉ 1, तो कितना हो गया, -3 + 3 = 0। थोड़ा आपको दिमाग से भी कैलकुलेशन करनी होगी, ये चीज़ शो नहीं करते इसमें, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आप लोग अपने पास लिख लो। ठीक है, हो गया। अच्छा अब अगेन करते हैं, रॉ 3 + 3, ये मैंने सोचा था, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं क्या करूं इन दोनों के साथ कि ये 0 हो जाए। तो मुझे समझ में आया कि मैं -3 लिखता हूं और 3 इधर मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये एक मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा अब क्या है, रॉ 3 2 है, +3
-1, तो कितना आ जाएगा 2 - 3 इक्वल टू -1, माइनस ये 0 आ गया, ये -1 आ गया। ठीक है, हम सही कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा। अगेन लिख देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखा नहीं जाता कभी भी। आप लोगों के लिए देखो आपके सरफेस क्या क्या कर रहे होते हैं, जो चीज़ नहीं की जा रही होती वो भी करा देते हैं। ठीक है, और 3 भी आएगा और प्लस आएगा, तो -1 और -3, तो ये -4 आएगा। ठीक है, -4। अच्छा, अब ये वाला एलिमेंट 0 के साथ भी सॉल्व होगा, तो ρ3 + 3 और ρ1, तो ρ3 क्या है -2 + 3 और 0, तो कितना हो गया -2। सही है बच्चों? देखो समझ आ गया कैसा आ रहा है कॉन्सेप्ट का फील? ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये नहीं लिखा जाता। मैं फिर बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर ऑब्जेक्शन कर देते हैं, सर ये आपने क्या कर दिया। मैंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं लिखा जाता। बेचारे परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं हो, वाई आर यू फेयर, वी आर हेयर। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करोगे। एक बच्चे ने मुझे बोला सर आसान आसान क्वेश्चन करा देते हैं, खुद हम हार्ड हमें दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, ये भी तो हार्ड है, देखो कितना हार्ड है। अच्छा, अब देखो मुझे यहाँ क्या चाहिए 1 है ना, लेकिन यहाँ तो 3 है, कोई मसला नहीं है। 1/3 R1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। देखो ये तो इस तरह लिखा जाता है, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 1/3 विथ R1। ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, R1 नहीं R2, सॉरी बताओ। तो ये तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मजीद और अच्छा समझ में आ जाए। देखो सिर्फ R2 में छेड़खानी की है ना, तो R1 एज इट इज आ जाएगा 1 -1 -1। छोटा करके लिखते हैं ताकि ना हमारा पूरा सोल्यूशन एक ही बोर्ड पे आ जाए। 0, देखो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कराऊं 0 को फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही रहेगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1। देखो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है, और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1/3 रहेगा। 5/3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। 0 -1 -4 और -2, देखो 3 से 3 कैंसिल और 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 -1 -1 0 0 1 1/3 5/3, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 -1 -4 -2। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा काम सही जा रहा है। अब देखो यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए है ना। सिंपल क्या करो, R2 को R3 को R2 से प्लस कर दो, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या किया मैंने, R2 को R3 को R2 से प्लस कर दिया। देखो 0 0 में प्लस होगा 0 ही रहेगा, 0 1 -1 0 5/3, 0 0 में प्लस होगा, बल्कि ऊपर वाली रो तो चेंज नहीं होगी ना। देखो 0 हो गया, 0 0 में प्लस होगा 0 हो जाएगा। अब देखो R3 कितना है -1 और R2 कितना है 1, +1 -1 0 0 हो गया, सही। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R3 + R2 समझाने के लिए। अब इन दोनों नंबरों को सॉल्व करो। R3 कितना है -4 और 1/3, तो कितना हो जाएगा -4 + 1/3, 12 + 1 और 3, तो 13/3, नहीं माइनस है, 11/3, वो भी माइनस का, -11/3। अच्छा, अब यहाँ भी यही काम करना पड़ेगा, R3 + R2।
इनको इससे प्लस करना पड़ेगा। तो -2 क्योंकि R3 आएगा, फिर प्लस R2 5/3, तो 6 + 5 और 3, तो -1/3, -1/3। समझ में आया क्या किया? कुछ नहीं किया बेटा। ज़ीरो को मैंने क्या लिखा था, मुझे यहाँ 0 चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ 0 था ना, तो मैंने 0 को 0 में प्लस किया, 0 ही रहा। अब मैंने क्या किया, 0 को -1 को 1 में प्लस किया तो 0 हो गया। ठीक है, अब मुझे इन एलिमेंट्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे वाले एलिमेंट्स को भी सॉल्व किया है ना। तो -4 + 1/3 सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, -11/3। -2 + 5/3 सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, -1/3। जब आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो, इन दोनों को प्लस कर रहे हो, तो इन्हें भी प्लस करना पड़ेगा, इन्हें भी प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सी लैंग्वेज है। बहुत आगे तक आ गए, सोल्यूशन फिर भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, अब आ जाएगा, अगले स्टेप में सोल्यूशन ही आने वाला है। क्या चाहिए यहाँ पर बच्चों, क्या चाहिए? सर 1 चाहिए। देखना 1 है ना बेटा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन लिखूँगा 3/-11 R2, नहीं R3। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं सर। कैसे, अभी बताते हैं कैसे सही कर रहे हैं। अच्छा, को R1 में कोई छेड़खानी करी है? नहीं, R1 तो एज इट इज उतर जाएगा। जिस चीज़ में कोई छेड़खानी करी नहीं रहे तो वो तो एज इट इज उतरता रहेगा। हमारा यहाँ 1 बन गया था, हमने ऊपर दोबारा छेड़खानी करी ही नहीं। 5/3। अच्छा, अब 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कराऊं, 0 चेंज होगा? फॉर एग्जाम्पल 3/11 × 0, 0 ही रहेगा, इसलिए 0, यहाँ भी 0। अब देखो 3/11 क्या है, -11/3, 11/3। 11 से 11 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 1। तो जब भी कहीं पे 1 बनाना हो तो उसी को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करा दो। देखो मेरे पास क्या था, 11/3 ना, मैंने क्या किया, -3/11 ले लिया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल यानी इसी चीज को मैंने उल्टा किया, -3/11 को, -11/3 को 3/11 बनाया और मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया। अच्छा, अब इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो -3/11 -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/11, 1/11। अब यहाँ तक आपका जो आंसर है वो वाज़े हो गया है। अब यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड होना शुरू हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, ये हमने निकाल ली है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये फॉर्म आ गई हमारे पास, एचेलॉन फॉर्म, ये बल्कि हमारे पास एचेलॉन फॉर्म है। इट इज एचेलॉन फॉर्म। एक होती है एचेलॉन फॉर्म और एक होती है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ये हमने एचेलॉन फॉर्म निकाली है। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है कि 1 है, उसके नीचे 2 0 हैं, ऊपर कोई भी नंबर हो, बीच में 1 हो, फिर 0 हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे 1 हो। इस तरह की फॉर्म को मैं एचेलॉन फॉर्म, तो ये एचेलॉन फॉर्म हमने निकाल ली। अच्छा, अब देखो ये क्या था, x है ना, देखो याद करो ना, ये x की जगह थी, ये y और ये z, और ये इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यूज आ रही हैं, x 0, y 0, z क्या है हेयर, z, y और x। z क्या है, z क्या है 1, इक्वल टू 1/11। z की वैल्यू क्या आ गई, 1/11। फिर समझना, ये x है, देखो मैंने बताया था ना, ये x है, ये x है, ये x है, फिर y, फिर z। ठीक है, तो इसी तरह से ये x के लिए होती है, ये y के लिए, ये z के लिए। तो z क्या है 1 और 1/11 बराबर हो गया। ठीक है, फॉर y, इंग हमारी हो गई है खत्म। अच्छा, अब y देखो, x क्या है 0, y क्या है 1, मतलब ये कोएफिशिएंट है, y के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1, z के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1/3, और ये z आ गया, और बराबर किसके, 5/3 के। समझना, ये x का कोएफिशिएंट, ये z का कोएफिशिएंट था, तो मैंने z के साथ क्या लिखा 1, इक्वल टू
ये वाली जो साइन है इसका मतलब है इक्वल टू, ये जो लाइन है इसका मतलब है इक्वल टू 1/11, 1/11। एक्स क्या है 0, तो 0 लिख लिया। y के साथ क्या है 1, तो 1 लिख लिया। z के साथ क्या था, ये z का कोएफिशिएंट था ना, देखो ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का और ये z का। ठीक है, तो z के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1/3, और z आपने ऊपर देखो z किसके बराबर लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है 1/11 के बराबर। तो y कितना आ गया आपके पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 33, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 33, 5/3 उस तरफ ले जाओ, तो 5/3 माइनस 1/33, तो y आपके पास आ गया, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ वरना फिर जगह कम है ना, एलसीएम तो ले लूँगा फिर वो टाइम ज़ाया होगा। (5/3 माइनस 1/33) 18/16, 18/11 आ रहा है, हाँ सही है 18/11, 18/11 ये आ गया आपका y। देखो मैंने क्या कहा था, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब फॉर एक्स निकालते हैं, फॉर एक्स। अब देखो एक्स क्या है 1, y क्या है -1, z क्या है -z और 0, समझ गए? ठीक है, इक्वल टू के पास 0, y क्या है -18/11, z क्या है -1/11, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होकर क्या बनाएंगे, इक्वल टू 0 के बराबर है। ये दोनों आपस में सॉल्व होकर क्या बनाएंगे, 19/11 इक्वल टू 0। देखो एलसीएम लिया, 11 को एक बार ले लिया क्योंकि कॉमन था, और ये आ गया 19, तो आ गया 19/11, फाइनल आंसर आ गया 19/11। अच्छा अब देखो एक्स वाई जेड, अगर मेरा एक्स वाई जेड आया सही है, इन चारों में पुट करो, यहां पर एक्स वाई जेड पुट करो, अगर इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब है सही निकाला है। यहां पर एक्स वाई पुट करो, अगर इक्वल टू 5 आ गया तो सही निकाला है। यहां पर एक्स वाई जेड पुट करो, इक्वल टू -2 आ गया तो सही निकाला है। करके देखता है, ये लो आपको मैं कराता हूं। x क्या है -1, देखो x क्या निकाला आपने -19/11, देखो x निकाला आपने 19/11, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो भी इस तरह हुआ है ना। अच्छा प्लस y क्या निकाला आपने 18/11, z क्या निकाला आपने +1/11, देखो 0 के बराबर आ गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी, 0 के बराबर आ गया। अब इसमें पुट करते हैं 5 के बराबर आएगा, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। x क्या निकाला, देखो वहां पर x क्या पुट करना है, प्लस सिर्फ x पुट करना है, 19/11 प्लस 2, ठीक है 2 आ गया। अच्छा मल्टीप्लाई y क्या है 18/11, ये देखो 5 के बराबर आ गया। x की वैल्यू पुट करी +2 और फिर ये आ गया। तो ये था आपका पूरा एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, मैंने इसका पिक्चर ले लिया, ग्रुप में भेजूंगा। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, वो मैं कराऊंगा नहीं, उसका सोल्यूशन चला देता हूँ। अब वो बहुत आसान है, वो भी ऐसा ही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, उसमें भी बिल्कुल सेम ही काम करना है, बिल्कुल सेम काम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। x + 2y + z = 8, 2x - y + z = 3। नहीं हो तो बता देना, मैं करा दूंगा।
अब मैं बता देता हूँ मैंने लिखा क्या है, थोड़ा z कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 3, x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 0, ये मैंने लिखा है। ठीक है, इसको देख लो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल सही आया पहला जवाब। तो अब ये वाला आपने करना है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम तरीका है। सोल्यूशन बराबर में चल भी रहा होगा, उससे अपना आंसर मैच भी कर लेना ताकि कहीं फंसो तो उसको देख सको। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। मैं फिर कहूँगा बैच इनरोल कर लो, मज़ीद लेट ना करो वरना स्लॉट्स पूरे हो जाएंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।